Hello everyone. So the motive of today's class is just to tell you how to participate in any drawing competition. यूजुअली क्या होता है, जो भी आप ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो थीम आपको दिया जाता है या आप लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है जिस पे आप लोग वर्क करते हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टाइप के कंपटीशन में अगर पार्ट लेना हो और आपको कोई भी कंपटीशन मिलता है जिसमें आप लोगों को अभी आने वाले टाइम पे काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होंगे भी, और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स स्कूल की तरफ से हुए हैं और निकल चुके हैं। तो आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड आप लोगों ने जो ड्राइंग सबमिट की उनसे काफ़ी कुछ समझ में आया, तो आई थॉट कि आप लोगों को गाइड करना चाहिए इस चीज़ को लेके कलेक्टिवली कि किस तरह से आप लोग अप्रोच करेंगे। देखिए, देर आर टू काइंड्स ऑफ you can say two kinds of ways in which you can make your poster or your drawing for your competition। आज जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये बेसिकली पोस्टर मेकिंग है। तो डिफरेंस क्या होता है पोस्टर मेकिंग और आपकी कोई एक ड्राइंग, नॉर्मल ड्राइंग में जो आप किसी भी कंपटीशन के लिए बना रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बता देता हूँ। जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, वैसे तो देखिए ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में इस तरह से आप लोगों को नहीं लिख के आता कि आप लोगों को पोस्टर बनाना है या आपको इसके लिए ड्राइंग बनानी है अलग से। तो इस तरह से अगर आप लोगों को अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट किया गया हो, तो आप पोस्टर बनाएंगे या ड्राइंग उसके लिए बनाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको उसमें पर्टिकुलरली दिया हो कि आपको पोस्टर बनाना है, तो आपको उस केस में पोस्टर ही बनाना होगा। और अगर आपको दिया होगा कि ड्राइंग कंपटीशन है, आपको ड्राइंग बनानी है, तो आपको ड्राइंग ही बनानी होगी। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। पोस्टर मेकिंग में आप लोगों को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके सामने ये इमेज है, ये सेव वाटर के ऊपर, सेव वाटर को जो है डिनोट कर रही है। इसका जो टॉपिक है, थीम है, वो है सेव वाटर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक अर्थ, जो इलस्ट्रेटर है उसने एक अर्थ बनाई। अर्थ में इस तरह से एक टैप दिखाया है और टैप को ओपन दिखाया है, और इस तरह से जो वाटर है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये इमेजिनेशन है, एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है जिस पे उन्होंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। पोस्टर मेकिंग इज़ समथिंग इन विच आप लोग अपनी इमेजिनेशंस को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट पोस्टर मेकिंग की पोस्टर की जो एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो भी आप कहना चाहते हैं, मींस आपका फॉर एग्जांपल जो टॉपिक है सेव वाटर, तो वो देखते ही आइडिया लग जाए, जैसे कि इसको देखते ही समझ में आ रहा है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जा रही है। अगर यहाँ पे सेव वाटर नहीं भी लिखा होता तो भी आई गेस काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती कि ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है। तो दिस इज़ द मेन मोटो, मेन थिंग जो आप लोगों को माइंड में रखनी है पोस्टर डिज़ाइन करते हुए। आप जब भी कोई ड्राइंग करें या आपका कोई भी आने वाला कंपटीशन आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखें कि जो भी आप ड्रॉ करें, मैक्सिमम बच्चे क्या काम करते हैं कि गूगल से गए और गूगल पे सर्च किया और जाके ड्रॉ कर दिया। ट्राई टू अवॉइड दिस हैबिट। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जब आइडिया के लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की ड्राइंग्स मिल रही हैं। या अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो टॉपिक के बारे में पढ़िए एंड ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जिस आर्टिस्ट ने बनाया होगा फर्स्ट टाइम उसने भी ये चीज़ अपने माइंड में सोची होगी। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। पोस्टर का आपको समझ में आ गया। अगर आप ड्राइंग की बात करें, तो ड्राइंग में बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेव वाटर पे यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग में आप काफ़ी इलस्ट्रेशंस रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप डिनोट कर सकते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है, लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं पानी का और उनको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। और जो काफ़ी चीज़ें हैं आप एक ही पिक्चर के अंदर अंदर शो कर सकते हैं कि आप बहुत से एरिया, ड्राउट वाले एरियाज़ दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट पोस्टर मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि कम से कम पिक्चर में, कम से कम पिक्चराइजेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक करें।
सो दिस इज़ इट। अब इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स ये हैं। द टॉपिक गिवन हेयर इज़ सेव चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, सेव चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में डिनोट किया हुआ है, एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं एंड दे हैव शोन द टीयर्स। सो दीज आर सो लिटिल थिंग्स विच डिनोट, विच स्पीक्स वट एवर दे हैव टू, ठीक है ना। और पोस्टर मेकिंग में आप लोग स्लोगन्स और इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप जितना मिनिमम से मिनिमम लिखें उतना ही बेहतर होता है। कुछ लोग पोस्टर मेकिंग में क्या काम करते हैं कि जितना ड्राइंग नहीं होता उससे ज़्यादा उनके स्लोगन्स और उनके जो है उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें लिखी रहती हैं। दैट इज़ नॉट द परफेक्ट वे। अगर आप पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितना कम लिख के, यहाँ पे जैसे इसका टॉपिक जो है सेव द चाइल्ड लेबर, इन्होंने सिर्फ टॉपिक लिखा, मैक्सिमम चीज़ें अपनी ड्राइंग से ही डिनोट कर दी, दैट्स मोर देन इनफ। और यहाँ पे सब कुछ आपकी ड्राइंग कह जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए सेव वाटर पे एक और पोस्टर है, या आप इसे ड्राइंग भी कह सकते हैं। सेव वाटर में यहाँ पे देखिए सब लोग सेव वाटर चला रहे हैं। यहाँ पे टैब बना हुआ है, यहाँ पे एक बूंद उसकी गिर रही है और उसको भी कौवा है, एक क्रो है जो कि इसको पीने की कोशिश कर रहा है। और सब लोग यहाँ पे एक देखिए बच्चा है, लेडी है, जो भी आप कह सकते हैं, कार्टूनिश बना हुआ है, वो उस ड्रॉप को भी कैच करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल दिखाया है जहाँ पे वाटर की इतनी ज़्यादा दिक्कत है सामने। सो दीज आर द इलस्ट्रेशंस। इस तरह के इलस्ट्रेशंस आप लोग खुद से बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। तो अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके सामने अब कोई भी टॉपिक आता है कंपटीशन का, ट्राई टू मेक इट बाय योर सेल्फ। इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी बड़े कंपटीशन में जाते हैं, कोई इस तरह के कंपटीशन में, मान लीजिए कोई नेशनल लेवल के कंपटीशन में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी गूगल की हुई इमेजेस होती हैं वो पहले ही वो लोग कट कर लेते हैं अगर आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। और मैक्सिमम ये होता है कि अगर कोई छोटा कंपटीशन है, जैसे इस तरह का कंपटीशन है जिसमें इस चीज़ को नहीं इतना ध्यान दिया जाएगा, तो वो लोग इतना बॉदर नहीं कर पाएंगे शायद। बट अगर आप किसी बड़े लेवल के कंपटीशन में, नेशनल लेवल के कंपटीशन में अगर आप जाते हैं ड्राइंग के, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि आपने जो ड्राइंग बनाई है क्या वो आपकी खुद की क्रिएशन है। सो जस्ट हैव अ बिग इमेजिनेशन एंड ट्राई टू मेक पोस्टर्स, दैट्स इट। सो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा पोस्टर मेकिंग का, किस तरह से आप लोगों को बनाना है, इलस्ट्रेशंस बनाने हैं। आप लोग टॉपिक के बारे में रिसर्च कीजिए, पिक्चर्स देखिए नो डाउट, लेकिन बनाने की कोशिश खुद से कीजिए। हाँ, आप लोगों को बस आइडिया के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि आप लोगों के साथ अगर ये दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को बच्चा बनाना नहीं आ रहा, या कोई ड्राइंग में पर्टिकुलर कुछ चीज़ें आपको बनाना नहीं आ रही, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप ये छोटे छोटे इमेजेस सर्च कर सकते हैं और उसको देख देख के ड्रॉ कर सकते हैं। मींस 2-4 इमेजेस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, बट ट्राई टू फिगर आउट कि वो चीज़ आपकी कॉपीड ना लगे, दैट्स इट। तो ऑल द बेस्ट टू यू। मे बी अभी हम लोग जल्द काफ़ी कॉम्पिटिशन्स देखेंगे और आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और क्रिएटिव परफॉर्म करेंगे। बाकी आज आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो बी रेडी फॉर दैट। बाय बाय।